आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का यह पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। तो चलिए इस अध्याय में क्या है वो जानते हैं। तो दो बच्चे हैं, पहेली और बूझो, और वो क्या है, गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा जी के यहाँ पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अब जैसे ही देखिए वो खेत में जाते हैं एक दिन, तो वहाँ उनको क्या दिखता है, कुछ टूल्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कुछ टूल्स, जैसे खुरपी हो गया, सिकल, सवाल, प्लो, यानी खुरपी, दरांती, हल वगैरह, ये वहाँ दिखते हैं, जिनसे मतलब उनके पिता चाचा जी जो हैं वो कार्य किया करते थे। तो उनको देख करके दोनों ही बच्चे बड़े ही अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं भाई ये क्या है? तो वो ये कहते हैं कि ये चीज़ कहाँ प्रयोग की जाती हैं और कैसे प्रयोग की जाती हैं, तो उनको जानना था। दोनों ही बच्चे बड़े ही अचंभित थे। ठीक है, इससे पहले देखिए हम ये जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या है, उनको भोजन चाहिए होता है। जैसे भाई कौन कौन से हो गए लिविंग थिंग्स में, आपके प्लांट्स यानी पौधे हो जाते हैं, और एनिमल्स हो जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स को, मनुष्य को भी डाल देते हैं। तो सबको क्या है, भोजन चाहिए होता है। अब जो पौधे होते हैं वो तो अपने भोजन को सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को बना लेते हैं स्वयं ही। लेकिन मनुष्य और एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते। तो वो कैसे प्राप्त करते हैं भोजन को, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले देखिए हम ये जानते हैं, ये जानना चाहेंगे कि जो भोजन होता है हम उसको खाते क्यों हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भोजन को खाते क्यों हैं। तो उसके लिए देखिए क्या है, भोजन को जो हम खाते हैं उस समय क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या है? ऊर्जा। और जिसको जो लिविंग जो एनिमल्स हैं वो क्या है, जिसको प्रयोग करते हैं यहाँ से वहाँ जाने में, कोई कार्य करने में। और ये जो ऊर्जा मिलती है भोजन से किस प्रकार प्राप्त की जाती है, उसमें कई सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। और में डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मतलब पाचन, श्वसन, ये सारी कुछ क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के ये ऊर्जा निकल पाती है। तो दिमाग में एक बात इनके ये भी आ जाती है कि भाई चलो, ये जो भोजन होता है जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, सभी को ज़रूरत होती है, तो इसको बहुत बड़े यानी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़े एरिया में, देश में कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो वो इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या करना पड़ेगा कि भोजन को बहुत बड़े एरिया में क्या पहले उगाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम पहुंचा भी सकते हैं उसको। ठीक है, तो कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़े लोगों आबादी में भोजन को पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी निरंतर उसका उत्पादन करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जा कर के ये जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 1 बाय 1। तो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जो अभी हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं इसके विषय में, और पहले जो पुराने समय में, अब में और पुराने समय में क्या अंतर था एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो देखिए एग्रीकल्चर में तो कृषि, तो 10,000 साल पहले जो लोग थे वो क्या है, इधर से उधर घूमा करते थे भोजन की तलाश में, आवास की तलाश में। अब वो खाते क्या थे, कच्चे फल मिल जाए वो उनको ही खा लेते थे, सब्जियां मिल जाए उनको ही खा लेते, शिकार करते थे। लेकिन इतना जो ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे क्या ज्ञान आया, तो मनुष्य ने क्या है, भोजन को उगाना शुरू किया। ठीक है, जब भोजन को उगाना शुरू किया तो उसे पता चला कि गेहूँ और आपका राइस है, इनकी जो है फसल की जाती है। और उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये क्या है, एक कृषि का रूप हो जाता है। अब हम ये जानते हैं क्रॉप एक्चुअल में होता क्या है। क्रॉप मतलब कोई भी पौधा है, और एक ही प्रकार के अनेक पौधों को हम क्या है बहुत बड़े एरिया पर उगा लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक फसल बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, देखिए गेहूँ हो गया, आपने गेहूँ की फसल देखी होंगी ना, बहुत सुनहरे सुनहरे लगते हैं जब वो पककर आती है। और क्या है, चावल है, चावल की खेती की जाती है। तो ये क्या है क्रॉप हैं। ऐसे और भी देखिए सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, इनकी भी क्या है फसल की जाती है। अब क्या है, फसलों को क्या है सीज़न के अनुसार बोया जाता है, उगाया जाता है। तो देखिए जानते हैं भारत हमारा प्यारा देश जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, और वहाँ जो जलवायु की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग है। तापमान, आर्द्रता, बारिश, ये जगह जगह पर
अलग अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम है, तो उसके अनुसार क्या देखिए फसल को बोया भी जाता है। तो जहाँ ज़्यादा बारिश है उसके अनुसार वहाँ ऐसी फसल बोई जाएगी, जहाँ कम बारिश है वहाँ वैसी फसल बोई जाएगी। तो फसलों को मेनली दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहली फसल कौन सी है, खरीफ की क्रॉप है, और दूसरी कौन सी है, रबी। तो खरीफ के विषय में जानेंगे। ये स्पेशली क्या है, रेन यानी बारिश के समय में उगाई जाती है। और अब आप जानते हैं बारिश कब से शुरू होती है, भारत में जून से लेकर सितंबर तक क्या बारिश शुरू होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें हैं ये, आपकी धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, कॉटन यानी कपास, ये सारी कौन सी हैं, खरीफ की फसलें। उधर रबी की फसल में जानेंगे, रबी की फसल क्या है, कब बोई जाती है। तो ये स्पेशली इस खरीफ की फसल के बाद में, यानी सर्दी के विषय, सर्दी के जो सीज़न आता है, सर्दी का जो मौसम आता है उसमें बोई जाती है। और कब से कब तक, यानी अक्टूबर से लेकर के मार्च तक इसका पीरियड रहता है। तो अब इसमें कौन कौन सी फसल आ जाती है वो भी जान लेते हैं। फसल आती है देखिए इसमें कौन सी, वीट यानी गेहूँ, चना और मटर और आपका सरसों, ये सारी फसलें इसमें आ जाती हैं। तो हमने क्या देखे हैं, दो प्रकार की फसलों को देखा। इसके अलावा भी क्या है, फसलें पल्स वेजिटेबल्स, ये क्या है, ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, यानी गर्मियों में भी दाल और सब्जियां भी अलग अलग जगह पर भी बोई जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या है स्पेशली इनके विषय में 1 बाय 1 के आगे पढ़ेंगे, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी गई हैं। अगले पार्ट में हम उनको जानेंगे।